नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। गूगल, ये नाम बच्चा बच्चा जानता है। जब हम बड़े हो रहे होंगे तब गूगल का इस्तेमाल किया होगा। जब आप में से कई लोग युवा होंगे तो उन्होंने गूगल का इस्तेमाल किया होगा, और आज भी हर कोई गूगल का इस्तेमाल करता है। और जब वेब ब्राउजिंग का जिक्र होता है तो गूगल की बादशाहत वेब ब्राउजिंग की दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके चलते गूगल को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल वेब ब्राउजिंग की दुनिया में गूगल की बादशाहत को अब टक्कर दी गई है। टक्कर किसने दी है? चैट जीपीटी ने। जी हाँ, चैट जीपीटी, आप तो जान ही रहे हैं कि एआई की दुनिया में चैट जीपीटी कितना बड़ा नाम है। ऐसे में अब ओपन एआई ने अपना एआई पावर्ड वेब ब्राउजर चैट जीपीटी एटलस लॉन्च कर दिया है। और इसकी लॉन्चिंग की खबर के साथ ही अब टेक्नोलॉजी की, तकनीक की जो दुनिया है उसमें तहलका मच गया है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन की इस घोषणा ने न केवल वॉल स्ट्रीट पर हंगामा मचा दिया, बल्कि गूगल की जो वर्थ है, जो मार्केट वैल्यू है, उसमें 150 अरब डॉलर की कटौती भी देखी गई है। 150 अरब डॉलर घट गए हैं और एक बड़ा झटका गूगल के लिए माना जा रहा है। और इस हंगामे के पीछे जो बड़ी वजह है वो एआई पावर्ड चैट जीपीटी एटलस, जो कि न्यू ओपन एआई का वेब ब्राउजिंग टूल यहां पर सामने आया है, और इसने अब गूगल को सीधे तौर पर टक्कर दी है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी ज्यादा घट गई है। तकनीक की जगत में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है। एटलस के लॉन्च के बाद कई तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो तकनीक के क्षेत्र में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज ही होने वाला है, और इसको लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और जैसे ही अब ओपन एआई की तरफ से एआई पावर्ड इस वेब ब्राउजर एटलस, चैट जीपीटी एटलस को घोषणा की गई सीईओ द्वारा, तो ऐसे में कई नाटकीय रिएक्शन सामने आए। इस नए वेब ब्राउजर की लॉन्चिंग के असर पर सीधे तौर पर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर्स पर बड़ा असर पड़ा है, और इनमें 2.21% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। 150 अरब डॉलर एक बहुत बड़ा मार्केट वैल्यू होता है। इसके कारण कंपनी की मार्केट वैल्यू में, जैसे कि हमने बताया, बड़ी गिरावट आई है। ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन की जो घोषणा हुई है उसमें उन्होंने अब लिखा है कि आर न्यू एआई फर्स्ट वेब ब्राउजर चैट जीपीटी एटलस इज हियर फॉर मैक ओएस, प्लीज फाइंड फीडबैक अवेलेबिलिटी ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स टू फॉलो। तो उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट करके, ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और बड़ी घोषणा की। अब एटलस की इतनी चर्चा क्यों हो रही है ये भी आपका जान लेना जरूरी है। इस नए वेब ब्राउजर को मैक ओएस के लिए लाया गया है। एंड्रॉइड और विंडोज वर्जन अभी इसके नहीं आए हैं, इसीलिए सीईओ ने जब ट्वीट करके इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि फॉलो करते रहिए, आगे इसके लिए भी ऑप्शंस आएंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये जल्द ही एंड्रॉइड के लिए और आईओएस के भी लॉन्च आसानी से हो जाएगा, और इस ब्राउजर में भी गूगल क्रोम के जैसे ही क्रोमियम तकनीक पर काम किया जाएगा। इसकी खास बात ये रहेगी कि इसमें चैट जीपीटी को इंटीग्रेट किया गया है, और यानी कि आपको अब अलग से एआई का इस्तेमाल के लिए इसको ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। चैट जीपीटी, जो कि ऑलरेडी जहां पर आप एआई का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग टूल्स आपको मिलते थे, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी एटलस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर चैट जीपीटी आपको अलग से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। और इससे कूल अब क्या हो सकता है। लेकिन अगेन एक बड़ा फीडबैक जो यहाँ पर मिल रहा है, और एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि एंड्रॉइड और आईओएस के लिए अभी ये नहीं है, मैक ओएस के लिए है। हालांकि सीईओ ने एक्स पर पोस्ट करके जो जानकारी दी उसके तहत उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसे भी लॉन्च किया जाएगा, इसको आगे इसके लिए फॉलो करते रहिए। साथ ही ये नया ब्राउजर जो है वो केवल चैट जीपीटी प्लस और प्रो यूजर्स ही फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नया नया है। और जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है तो वो प्रो वर्जन के लिए या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वालों के लिए ही होती है, टू टेस्ट द फीचर्स। अब हालांकि आने वाले समय में इसको भी और ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा, उसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो बेसिक वर्जन है वो सभी यूजर्स के लिए होगा। प्रीमियम फीचर्स आपको उसमें नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं वो सभी यूजर्स के लिए फ्री है। इसकी जानकारी खुद सीईओ ने दी है। इस ब्राउजर की एक और खास बात है कि इसमें यूजर्स को, आपको बताएं कि एजेंट मोड भी दिया जाएगा, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और लोगों को इससे बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। क्योंकि आप जब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि आपको एकदम क्विक आंसर्स मिले या फिर आप क्विक उस जानकारी को पा पाएं। तो इसके लिए ये मोड जो है वो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हालांकि जो आगे हमने कहा कि कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन गूगल के लिए डेफिनेटली एक बड़ा झटका होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही कीबोर्ड और कर्सर को कंट्रोल करके आपके काम को कर देगा। इसका मतलब होता है एजेंट मोड ये दिया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से आपके कर्सर को कंट्रोल करेगा, कीबोर्ड को कंट्रोल करेगा और खुद ही सारा काम कर देगा। रिसर्च करना हो, डॉक्यूमेंट एडिट करना हो,
फ्लाइट की टिकट बुक करना हो, जैसे कई काम एआई की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं ना, सुपर कूल। तो गूगल के जो क्रोम वर्जन आप करते थे या फिर जो वेब ब्राउजिंग गूगल के जरिए करते थे उसमें ये सब सहूलियतें नहीं मिल पाती थी, लेकिन चैट जीपीटी एटलस में ये सारी सहूलियतें आपको मिलने वाली हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं चैट जीपीटी एटलस का इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि अभी ये सभी के लिए नहीं है, एंड्रॉइड आईओएस के लिए भी नहीं है, लेकिन आर यू एक्साइटेड फॉर द सेम, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको वो जल्द से जल्द मिले ऑप्शंस? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस।